गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज ये रसायन विज्ञान का दूसरा लेक्चर है जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पर आधारित है। और ये दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण से जो है आप सभी के लगभग में सभी एग्जामों में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका यूपीपी हो या आरओ हो या यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, तो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको अम्ल क्षारक एवं लवण से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, वन लाइनर है, फटाफट फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग देखते हैं। और चूँकि यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखते हैं, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए वो खट्टा होता है। तो साइट्रिक अम्ल का ये सूत्र भी दिया हुआ है, C6H8 और O7 की उपस्थिति होती है, इसी के कारण नींबू खट्टा होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या कहलाता है। दोस्तों, ये कई बार विभिन्न एग्जामों में देखने को एक क्वेश्चन मिला है और वो होता है दोस्तों क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है। और इसका अगर क्षारीय विलयन का फार्मूला देखा जाए तो ये Na2CO3। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कठोर शारीरिक परिश्रम, यानी आप कठोर शारीरिक परिश्रम करते हैं के बाद थकान महसूस होती है। तो जो थकान महसूस होती है उसका क्या रीजन है, क्या कारण है। तो देखते हैं, देखो मांसपेशियों में जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का संचय होना ही थकान महसूस होती है। यानी जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो होता है वह संचय हो जाता है और इसी के कारण जो है हमें थकान महसूस होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान महसूस होती है। इसका मेन रीजन है क्योंकि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। अगला पॉइंट कह रहा है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, चाहे आप वनडे हो या प्रीमेंस हो। तो इसको देखिएगा, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, ये इसका फार्मूला है C2H2 और O4। ये फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगला पॉइंट कह रहा है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में दोस्तों टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वन लाइनर सीधे सीधे बन जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पेय सोडा, जो सोडा पीने योग्य होता है, तो पेय सोडा का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो रासायनिक प्रकृति दोस्तों वो अम्लीय होती है। जो पेय सोडा है उसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आयल ऑफ विट्रियाल किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, जो कि H2SO4 इसका फार्मूला है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो आयल ऑफ विट्रियाल ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है मौलिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है। मौलिक अम्ल का फार्मूला है C4H6 और O5। अगला पॉइंट कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है। तो रसायन उद्योग में जो अम्ल है और तेजाब के रूप में जाना जाता है उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला है H2SO4 है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है कैल्शियम और हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। कभी कभी ऑनलाइनर में ऐसे पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, तो अब जब आपको पता होगा तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, सूत्र भी देख लेते हैं, CaOCl है। यह जल में पूर्णतया विलेय है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो व्यंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है ये जल में पूर्णतया विलेय है। अगला पॉइंट है करा नीला थोथा।
नीला थोथा क्या है दोस्तों? नीला थोथा ये कॉपर सल्फेट को कहा जाता है नीला थोथा, और इसका फार्मूला है CuSO4 5H2O। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। और तो ये चलिए इन पॉइंट वाइज आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। अगला कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में देखने को मिला है, और ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। और उसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि खाने का जो नमक है, खाने का नमक किससे बनता है? तो ये बनता है शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से खाने का नमक बनता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो वो कौन सा अम्ल है? वो दोस्तों है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अम्लीय विलयन, जो अम्लीय विलयन है का पीएच मान पूछ रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट रसायन काम करता है, और इसका जो फार्मूला है वो CaSO4 है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इसका फार्मूला C3H6O3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी जो खाने वाले पदार्थ हो उनके रक्षा हो, इसके लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली जो बैटरी है में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और इसका फार्मूला H2SO4 है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है अमोनियम सल्फेट, जो कि सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक नाम पूछ रहा है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, इंपॉर्टेंट है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और ये भी विभिन्न एग्जामों में ये पूछा गया है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, ये कह रहा है इसमें कि महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत उपयोग देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अम्ल, स्रोत और उपयोग, जैसे अम्ल दिया हुआ एसिड और स्रोत क्या है और उपयोग क्या है। जैसे सेट्रिक अम्ल का जो स्रोत है वो नींबू है, संतरा है, टमाटर, यानी नींबू, संतरा, टमाटर में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसका उपयोग क्या है? ये धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, और चमकदार नमक यानी नमक को चमकदार बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला है एसिटिक, जो एसिड है ये स्रोत है सिरका का, और इसका जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो फार्मिक एसिड है ये दोस्तों ये मधुमक्खी चींटियों के डंक में पाया जाता है, और ये कार्बनिक संश्लेषण, रसोई आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला है लैक्टिक एसिड का जो स्रोत है वो खट्टा दूध या दही, खट्टा दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और ये खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो अम्ल और स्रोत है उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन मैचिंग वाले, वन लाइनर और कोट वाले प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है एस्कार्बिक एसिड का जो स्रोत है वो है आंवला है, पपीता है और ब्रोकली है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो विटामिन सी में प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक एसिड के जो स्रोत है वो कच्चा आम है, अंगूर है, इमली है, केला है, अनानास, इन सब में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। और इसके उपयोग की अगर बात करें तो खाद्य पदार्थों के प्रद ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, हम लोग देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक और टमाटर में पाया जाता है, और ये कपड़े की रंगाई और ब्रेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में जंग को हटाने में प्रयोग इसका किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो ये फिटकरी व सोरा में पाया जाता है, और ये एक्वारेजिया विस्फोटक के निर्माण, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वो बोरिक
बोरिक एसिड, जो कि इसके स्रोत की अगर बात करें तो बोरेक्स और ओरासाइड शराब में इसका स्रोत है। और ये इसका जो उपयोग किया जाता है वह दोस्तों किया जाता है गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में और कीटाणुनाशक व लुब्रिकेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। यानी लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये बताता है कि अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा। जो कृत्रिम वर्षा होती है यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कृत्रिम वर्षा, और पूछ लिया है कि कृत्रिम वर्षा किस में प्रयोग किया जाता है। तो जो है या कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा चीज प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। अगला पॉइंट कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है अम्लीय होता है, और वो इसलिए होता है कि जल अपघटन के कारण। अगला पॉइंट कह रहा है कि जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जा सकती है। तो जल की जो कठोरता है वो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता को दूर किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है। तो ये दोस्तों है कि चींटी द्वारा जो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड का स्राव करने के कारण जलन महसूस होती है। यानी चींटी के काटने पर जलन जो महसूस होती है वो चींटी द्वारा फार्मिक एसिड का स्राव करने के कारण ही जो है जलन महसूस होती है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सी गैस है जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो वो दोस्तों गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और जो क्षारक होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है। दोनों में अपोजिशन का संबंध है, ध्यान रखिएगा कहीं गलत ना हो जाए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि घरों में सिरका कैसे बनता है। तो घरों में जो सिरका बनता है दोस्तों वो स्टार्च के किण्वन द्वारा घरों में सिरका तैयार किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है। कोका कोला में कौन सा अम्ल ऐसा है जिसके कारण खट्टा स्वाद होता है। तो वो दोस्तों होता है फास्फोरिक अम्ल, और इसका जो फार्मूला है वो H3PO4 है। अगला कह रहा है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना है। तो दोस्तों 7 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अचार के परिरक्षण यानी अचार को सुरक्षित रखने हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। तो अचार को सुरक्षित रखने के लिए या संरक्षित रखने के लिए एसिटिक एसिड या सिरका मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो इनकी पहचान जो होती है वो लिटमस पेपर और फिनाफ्लेथीन व मेथिल ऑरेंज के द्वारा हम उन पदार्थों की पहचान करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्षारक है वह लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनाफ्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ये होती है दोस्तों SO2 NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है वो क्या कहलाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था। तो ये मापा गया था सोरेशन के द्वारा पीएच को जो है मापा गया। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। यानी गंध सूचक में प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है।
अब हम लोग आखिरी पॉइंट और देखते हैं कि लवण और उनके उपयोग क्या है। लवण और उपयोग, तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो लवण है ये साधारण नमक NaCl है और इसका उपयोग होता है भोजन के निर्माण व अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है जिसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, तो ये साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक यानी इसका प्रयोग किया जाता है चूने का पानी, तो ये चमड़ा उपयोग उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल व गंदे नालों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है जिसे धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ये कांच, कागज, साबुन व ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट करा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विरंजक जो चूर्ण है जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो उपयोग है इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है, घर के निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं और आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वर्णकार जो सोनार होते हैं द्वारा जो आभूषण निर्माण करते हैं की प्रक्रिया में निर्मित एक्वाजेरिया जिसे अम्लराज कहते हैं किन रसायनों का मिश्रण है, तो इसमें दोस्तों एक तो नाइट्रिक अम्ल मिला होता है और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस दोस्तों लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 10⁻⁻7 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, यानी एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है और ये अज्ञात कौन सी है, यानी ये अज्ञात जो गैस है कौन सी है, तो ये दोस्तों अमोनिया है जिसे NH3 के नाम से जानते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान देख लेते हैं। पदार्थ दिया हो pH मान, जैसे समुद्री जल का pH मान 8.4 है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, लार का pH मान 6.5 से 7.5 तक और दूध का pH मान 6.4। पदार्थ मूत्र का जो pH मान है वो 6 है, शराब का pH मान 2.8, सिरका का pH मान 2.4 और नींबू का pH मान 2.2 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर और मैचिंग भी बन सकते हैं, कोट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट थी, क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये आपका दूसरा लेक्चर था, यानी चैप्टर आपका जो है रसायन विज्ञान का दूसरा था, अम्ल क्षार एवं लवण। मुश्किल से 3 चैप्टर और रसायन के आएंगे तो हमारा NCERT वन लाइनर हमारा रसायन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे और जो कंप्लीट हो गया है, जैसे इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया वन लाइनर NCERT, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। और फिजिक्स वन लाइनर आपका NCERT कंप्लीट हो गया है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाकर चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।